हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटी चैनल सरोडी। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है? 25,000। हाल ही में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अधिनियम के मसौदा नियमों में कहा गया है कि पिछले 2 दिवसीय वर्षों में 25,000 से अधिक दैनिक औसत प्रसार वाले पत्रिकाओं को उनके प्रसार आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन किया जा सकता है। यह उस कानून का हिस्सा है जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाना है। इसमें प्रसार आंकड़ों के भौतिक सत्यापन और पंजीकरण मुद्दों के लिए अपीलीय बोर्ड स्थापना करने के प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, याद रखना शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? बंगाली। बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुखोपाध्याय ने 90 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें यात्रा वृत्तांत, बच्चों की कथाएं शामिल है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है जिसका नाम दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर रखा गया है और उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो लेखक का नाम याद रखना है, कौन सा पुरस्कार ये भी आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोफेसर वी.आर. कंबोज जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कृषि विज्ञान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी.आर. कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों, तकनीकी पत्रिकाओं में लगभग 300 शोध पत्र और लेख प्रकाशित किए हैं। उनका पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर के वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसमें कृषि अनुसंधान और विकास पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। तो याद रखना इनका पद काफ़ी उच्च लेवल का है, तो एक विशेष व्यक्ति विशेष के रूप में भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर भी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब। मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट का मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं गौरव यादव जी द्वारा घोषित यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की तैयारियों का हिस्सा है। मैपल्स ऐप पंजाबी में ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट और वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संभावित खतरों के बारे में मोटर चालकों को सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। यह अग्रणी प्रयास राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेट का नाम याद रखना है, किसके अंडर में ये क्रियान्वित किया गया है, कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? श्रीलंका। क्लियर। अब आइए जानते हैं कुछ बातों को विस्तार से। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 13 से 17 जनवरी तक नई दिल्ली में उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 नामक 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कर रही है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित है। जगह का भी नाम आपको याद रखना है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों का समृद्ध कला, शिल्प और विरासत का प्रदर्शन करेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों, पर्यटन पेशकशों में व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक अवसर पैदा करना भी है। सचिव ने बताया है कि इस आयोजन के पूर्वोत्तर के लगभग 250 कारीगर, बुनकर, किसान, उद्यमी भाग लेंगे। क्रेता विक्रेता बैठकों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और युवा कार्यबल पर केंद्रित पैनल चर्चा भी आयोजित की गई है। मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य रूपों का जीवंत प्रदर्शन होगा।
बात करें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का, तो यह कार्यक्रम असम के सत्रिया, त्रिपुरा के होजागिरी जैसे लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ उत्तर पूर्वी स्वभाव के साथ एक फैशन शो के माध्यम से आकर्षक यात्रा का वादा करता है। प्रदर्शन के अन्य पारंपरिक कला के रूपों में मिजोरम का बांस नृत्य, असम का बिहू नृत्य और मेघालय का बांग्ला नृत्य। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है जैसे मिजोरम का बांस नृत्य है, असम का बिहू नृत्य है, तो नृत्य का नाम देकर के स्टेट का नाम दे देगा, वो बताना पड़ेगा ये नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ओके। आर्थिक विकास को गति देगा यह प्रोग्राम कैसे? सो हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करके उत्तर पूर्वी महोत्सव उत्तर पूर्व क्षेत्र के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाने और समृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहता है। मंच का लक्ष्य संस्कृति और वाणिज्य का मिश्रण करके हजारों कारीगरों और उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है, असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। सो असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया है। यह एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 35 जिलों में 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। गुणोत्सव के बारे में बात करें तो गुणोत्सव असम सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया कार्यक्रम है। गुणोत्सव का उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करके जवाबदेही बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। 4 प्रमुख क्षेत्र अर्थात गुणोत्सव अभ्यास में शैक्षणिक, जो कि बच्चों के सीखने के परिणाम, सह शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे राज्य में कुल 18,098 बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात किया गया है। मूल्यांकनकर्ताओं के इस विविध समूह में मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षक, सरकारी अधिकारी अन्य शामिल हैं, जो कि बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में स्कूलों का दौरा करेंगे। गुणोत्सव 2024 यह प्रत्येक छात्र के सीखने के अंतराल की पहचान करने और ग्रेड विशिष्ट परिणामों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। गुणोत्सव एक पहल है जो कि 2017 में शुरू हुई और वर्तमान में अपने 5वें दौरे में है। यह अभ्यास असम के सभी जिलों को कवर करता है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य के समर्पण को उजागर करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में छात्रों के एक बेहतर सीखने का माहौल बनाना है। यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो। असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम उत्तर पूर्व का राज्य है। स्थानीय रूप से अगर भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, राजधानी दिसपुर है। सीमा की बात करें तो उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश राज्य, पूर्व में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। राज्यपाल यहाँ के श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 12 हैं। सो एवरीबॉडी, अगर आपको यहाँ के जो एनालिसिस एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।